डाइकॉट रूट एंड सेकंड इज मोनोकॉट रूट। तो अभी देखो क्या देखना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। तो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट रहेगा, रूट हेयर्स, पहले रूट हेयर्स, उसके बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, परेनकाइमेटस टिश्यू है, ठीक है। वो कॉर्टेक्स के अंदर उसको ही हम बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स, जो परेनकाइमेटिस इन नेचर क्या करता है, स्टोर दी स्टार्च। उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस कैसे होते, बैरल शेप, क्या प्रेजेंट रहेगा, कैस्पेरिन स्ट्रिप, उसका काम क्या है, कैस्पेरिन स्ट्रिप का बायोलॉजिकल चेक पॉइंट ऑफ वाटर मूवमेंट। तो वाटर की मूवमेंट कौन सी, नहीं, वाटर की कौन सी मूवमेंट अलाउ करेगा, ओनली सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, एपोप्लास्टिक मूवमेंट नहीं होगा, ठीक। और वो जो कैस्पेरिन स्ट्रिप है वो किसकी वजह से बनी, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, इधर भी है इधर भी है, सब सेम है। उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद क्या है, पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल के अंदर मैंने बताया था कुछ पेरीसाइकल में मेरिस्टेमेटिक पोटेंशियल होता है, कुछ में नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक पोटेंशियल होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे जो पेरीसाइकल वो कैसे करेगा, रिगेन दी पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के अंदर के कौन से सेल्स बताए थे, पेरीसाइकल के अंदर के कंजक्टिव टिश्यू, पेरीसाइकल के अंदर के कौन से, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये कंजक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द वस्क्यूलर बंडल के बीच में प्रेजेंट रहेगा। उसकी वजह से क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या बनता है, लैटरल रूट्स और लैटरल रूट्स बनेंगे इससे। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्क, कॉर्क और उसको हम बोलेंगे वस्क्यूलर कैम्बियम, कॉर्क, कॉर्क एंड वस्क्यूलर कैम्बियम बनेगा, कैम्बियम। देखो दो कैम्बियम अलग है, कॉर्क कैम्बियम अलग चीज और वस्कुलर कैम्बियम अलग चीज। तो वस्कुलर कैम्बियम से बनेगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, और कॉर्क कैम्बियम से बनता है जो कॉर्टेक्स के अंदर एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो वो बनेंगे किसकी वजह से, कॉर्क कैम्बियम की वजह से। तो कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम ये दोनों किससे बन रहे, पेरीसाइकिल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले कंजक्टिव टिश्यू से। यहाँ पे है क्या कुछ, यहाँ पे नो कंजक्टिव टिश्यू, और यदि कंजक्टिव टिश्यू नहीं है तो क्या नहीं है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। चलो नो सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पेरीसाइकिल के अंदर फिर क्या प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे वस्कुलर बंडल का नंबर कितना बताया था, 2 to 8, या हम बोल सकते हैं लेस देन 6, और कितना बताया था, ट्राई आर्च एंड टेट्रा आर्च। तो यहाँ पे क्या होता है, डाई, ट्राई एंड टेट्रा आर्च। और यहाँ पे क्या बताया था, पॉली आर्च कंडीशन। मतलब व्हाट इज पॉली आर्च, मोर देन 6 क्या होते हैं, वस्क्यूलर बंडल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एग्जार्च। इसमें भी क्या है एग्जार्च, उसमें भी क्या है एग्जार्च, दोनों में भी तो एग्जार्च ही है। रूट्स है, रूट्स के अंदर एग्जार्च ही होगा, रूट्स आर अरेंज, रूट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम अल्टरनेटली अरेंज होंगे, तो एग्जार्ची कंडीशन है। सेकंड और बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे लेस नंबर है तो यहाँ पे पित कैसे रहेंगी, लेस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, हाँ लेस, और उसको क्या लिखा था हमने, इनकॉन्स्पिक्यूअस क्या रहती है, पित। और यहाँ पे कैसे रहेंगी, वेल डेवलप, लार्ज एंड वेल डेवलप पित, बरोबर, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। आपको सेंटर में देखना है फ्लावर्स को, जो बताया था मैंने। तो यदि बहुत सारे नंबर में दिख रहे हैं आपके जाइलम तो हो गया मोनोकॉट, कम नंबर में है तो डाइकॉट, ठीक, आया समझ में।
अभी आज हम क्या देखेंगे, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम दिख रहा है क्या? ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम में भी पहले क्या रहेगा, डाइकॉट स्टेम, और उसके बाद मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम। अभी देखो इसमें अरेंजमेंट कैसे होंगी। तो सबसे पहले क्या रहेगा हमारा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या रहेगा, कॉर्टेक्स। तो थोड़ा इसमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या बताया था मैंने, स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, थिक वैक्सी लेयर इज नोन एज क्यूटिकल। रूट्स में बताया था क्या क्यूटिकल होता है क्या, नहीं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल, प्रिवेंट द वाटर लॉस। वाटर लॉस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो देखो सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा, फिर वैक्सी लेयर। सबसे ऊपर वैक्सी लेयर कौन सी होती है, वैक्सी लेयर, क्यूटिकल। ऊपर रहेगा क्यूटिकल। फिर क्यूटिकल के अंदर क्या रहेंगे, जैसे रूट्स के अंदर रूट हेयर्स थे, स्टेम के ऊपर क्या बताए थे, अपेंडेजेस, ट्राइकोम्स। क्या बताए थे वो, एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब एपिडर्मल सेल एक्सटेंड आउट एज अ रूट हेयर और एज अ ट्राइकोम्स। तो यहाँ पे वैक्सी लेयर, क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद क्या प्रेजेंट रहेगा, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स, और ट्राइकोम्स के बाद क्या रहेगा फिर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। यदि ये आपको रीजन्स पता है तो आप आराम से उसको ध्यान में रख सकते हो। तो एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट कॉर्टेक्स रीजन। तो लेकिन देखो यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोडर्मिस। रूट्स में देखा था क्या हाइपोडर्मिस, नहीं, रूट्स में हाइपोडर्मिस नहीं था। जैसे ही हाइपोडर्मिस आ गया मतलब वो क्या होगा आपका, स्टेम। दोनों में भी हाइपोडर्मिस होती है, डाइकॉट स्टेम में भी और मोनोकॉट स्टेम में, लेकिन बस डिफरेंस है उसके मटेरियल का। यहाँ पे अलग चीज से बनेगी, मोनोकॉट स्टेम के अंदर अलग चीज से बनेगी। तो एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, तो ये एक यूनिक कैरेक्टर बोल सकते हैं हम किसका, स्टेम। हाइपोडर्मिस के बाद क्या रहेगा फिर, कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के बाद अंदर क्या रहेगा, कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, अगेन आपके पैरेन्काइमाटस सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल सेल्स। और उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद कैसे क्या प्रेजेंट रहेगा, एंडोडर्मिस। क्या प्रेजेंट रहेंगी, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ठीक। एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, पैरेन्काइमाटस सेल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे पेरीसाइकल के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेमील्यूनर पैचेस होते हैं। मतलब नॉर्मली तो पैरेन्काइमा सेल रहेगा, लेकिन बीच बीच में स्क्लेरेन्काइमाटस क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। पेरीसाइकल के अंदर जनरली क्या प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमाटस सेल, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, पैचेस, उसको बोलते हैं सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स, ठीक। तो पेरीसाइकल के अंदर ये अगेन यूनिक कैरेक्टर किसका है, स्टेम का। रूट के अंदर ऐसे देखा था क्या, नहीं। तो पेरीसाइकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमी ल्यूनर पैचेस। सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमाटस, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। और फिर उसके बाद पेरीसाइकल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, वस्कुलर बंडल। अभी देखो यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होती है, ये अरेंजमेंट बताओ कैसी होती है, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट दो टाइप की बताई थी, वन इज रेडियल एंड सेकंड इज कोजॉइंट। रेडियल होती है रूट्स के अंदर और कोजॉइंट होती है स्टेम के अंदर। कोजॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों साथ में रहना। तो अभी देखो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यदि रिंग है तो उसको हमने बोला था ओपन। और ओपन कौन से इसमें बताया था, ओपन, देखो ओपन, कोलैटरल, कोजॉइंट, क्योंकि कोजॉइंट के दो टाइप्स थे, कोलैटरल एंड बाय कोलैटरल। कोलैटरल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बीच में यदि रिंग है तो ओपन। तो ओपन, कोलैटरल, कोजॉइंट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म। तो जो प्लांट की गर्थ बढ़ रही है, ठीक, तो कौन से प्लांट की गर्थ बढ़ेंगी, सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म। तो वहां पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, ये वस्कुलर बंडल कौन से रहेंगे, ओपन, कोलैटरल एंड conjoint, क्लियर,
ओपन, कोलैटरल एंड को जॉइंट। ठीक, अभी यहाँ पे वस्कुलर बंडल हो गया, इनके बीच बीच में होते हैं प्रेजेंट, जैसे वहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू थे, इस वस्कुलर बंडल के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी रेज। क्या प्रेजेंट होते हैं? मेडुलरी रेज। तो वस्कुलर बंडल के बीच में ये हो गया, उसके बाद क्या प्रेजेंट रहते हैं? मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स। ठीक, उसके बाद मेडुलरी रेज हो गया वस्कुलर बंडल के बीच में, और सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा? पित्त। सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा? पित्त। तो ये हो गया लास्ट में फिर पित्त। तो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पे यूनिक क्या क्या बताया मैंने? हाइपोडर्मिस, उसके बाद नेक्स्ट सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ, सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन कायमा, उसके बाद ओपन, कोजॉइंट, कोलैटरल, उसके बाद और यूनिक क्या है? मेडुलरी रेज। ठीक, तो इस तरीके की अरेंजमेंट रहेंगी। तो देखो यहाँ पे अभी हम निकाल के देखते हैं उसको। तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहेगा आउटर साइड में? ये पहले क्या निकाल रही हूं मैं? ये क्या है? ट्राइकोम्स। ठीक, ट्राइकोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगी? आपकी थिक क्यूटिकल लेयर। थिक क्यूटिकल लेयर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फिर एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद हाइपोडर्मिस। तो देखो हाइपोडर्मिस जो होती है, हाइपोडर्मिस ये इस तरीके से हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और ये जो हाइपोडर्मिस होती है ये किससे बनती है? कोलेन कायमा। किससे बनती है? कोलेन कायमा। तो कोलेन कायमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग स्टेम। तो जो भी स्टेम ग्रो होते जा रहा है उसको इंटरनली मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? परेन नहीं सॉरी, कोलेन कायमा, जो किसमें प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? फिर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? मल्टीपल, मल्टीपल परेनकाइमेटस टिश्यू। मल्टीपल परेनकाइमेटस, ये है मल्टीपल परेनकाइमा। और कौन से सेक्शन को देख रहे हैं हम? एक क्रॉस सेक्शन, छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं क्या? नहीं। क्या बताया था यहाँ पे? सपोज ये हमारा स्टेम है, ये स्टेम है, इस स्टेम का ये दिस इज पित्त, इसको हम क्या बोलेंगे? पित्त। तो इतने रीजन को हम देख रहे हैं, इतने रीजन को। ठीक, तो ये हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या प्रेजेंट रहेगा? एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, तो दिस इज बैरल शेप बोल सकते हैं हम एंडोडर्मिस। अभी यहाँ पे जो मैंने क्या बताया था? स्टार्च शीथ। तो एक्चुअली स्टार्च शीथ इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ स्टेम। तो वहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप ध्यान में रखना, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो स्टार्च शीथ किस में बताया था मैंने? रूट में। तो वो उसमें नहीं होगा, उसमें क्या होगा? ओनली कैस्पेरिन स्ट्रिप। स्टार्च शीथ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। रूट के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप, सुबिरिन, और स्टार्च शीथ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? डाइकॉट स्टेम के अंदर। तो यहाँ पे जो दिस एंडोडर्मिस है वो क्या स्टोर करेंगे? स्टार्च, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ। ठीक, एंडोडर्मिस हो गया। एंडोडर्मिस के बाद क्या है? फिर पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल के अंदर अगेन क्या प्रेजेंट रहेंगे? परेनकाइमेटस सेल्स, परेनकाइमेटस सेल्स, और बीच बीच में क्या बताया क्या प्रेजेंट होते हैं? स्क्लेरेन काइमेटस टिश्यू, पैचेस। ये है छोटे छोटे पैचेस। ये कौन से पैचेस है? सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन कायमा। और ग्रीन कलर के कौन से सेल है आपके? परेनकाइमा। ये है परेनकाइमा, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? स्क्लेरेन कायमा। बरोबर। ठीक, अभी उसके बाद अंदर क्या प्रेजेंट है? पेरीसाइकिल के अंदर सेमिल्यूनर पैचेस भी लिख लिए। नेक्स्ट है वस्कुलर बंडल। तो देखो अभी ये जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं यहाँ पे ये रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। रिंग के फॉर्म में मतलब कैसे? यहाँ पे एक रिंग, यहाँ पे एक रिंग, यहाँ पे एक रिंग, इस तरीके से ये रिंग होती है। ये ठीक, अभी मुझे बताओ यहाँ पे एग्जार्च अरेंजमेंट होती है कि एंडार्च? एंडार्च।
मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अंदर, ठीक है। प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगा? अंदर। तो अभी देखो ये साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो है दिस इज ये क्या है, सॉरी, कैम्बियम रिंग। ये क्या है प्रेजेंट है आपकी? कैम्बियम रिंग, ये है कैम्बियम रिंग। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है वो कोजॉइंट होती है, साथ में होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम अंदर रहेंगे कि फ्लोएम अंदर रहेंगे? जाइलम अंदर, तो जाइलम अंदर रहेंगे। तो जाइलम देखो कैसे अंदर रहेंगे, तो प्रोटोजाइलम अंदर है, तो दिस इज प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मेटा, प्रोटो, मेटा। समझ रहा है का? ठीक इस तरीके की अरेंजमेंट रहेंगी। तो ये जो जाइलम है, ये जाइलम और फ्लोएम कहाँ पे है? साथ में है, साथ में। और ऊपर क्या रहेगा? फ्लोएम। ऊपर क्या रहेगा? फ्लोएम। तो फ्लोएम, 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 फ्लोएम। तो यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल्स है आपके, ये वस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज है? रिंग के फॉर्म में अरेंज है। तो रिंग मतलब वस्कुलर बंडल इज अरेंज एज अ रिंग, एंड रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वस्कुलर बंडल इज a यूनिक कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक, तो वस्कुलर बंडल जब इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, देखो रूट्स के अंदर अलग चीज है, रूट्स के अंदर आपको बस जाइलम दिख रहे हैं और जाइलम की अरेंजमेंट है, और बीच बीच में क्या था? फ्लोएम था। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम साथ में है, और कैसे अरेंज हुए? ये रिंग के फॉर्म में अरेंज हुए। अभी इन वस्कुलर बंडल के बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट सेल्स इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज। यहाँ पे जो सेल्स होंगे दैट सेल्स इज नोन एज मेडुलरी रेज। ये है आपके सब मेडुलरी रेज, समजलं का? तो दीज आर मेडुलरी रेज. हाँ, कंजक्टिव टिश्यू सारखे, फक्त नाव काय आहे? डिफरंट. वहाँ पे क्या थे? कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ पे क्या है? मेडुलरी रेस. वहाँ पे भी कंजक्टिव टिश्यू क्या थे? मेरिस्टेमेटिक इन नेचर. यहाँ पे कौन होगा फिर मेरिस्टेमेटिक इन नेचर? मेडुलरी रेस. ठीक, और सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा आपका? पीत, जो कैसे रहेगा? बड़े बड़े सेल्स. ये है पीत सेंटर में, दिस इज पीत. क्लियर? अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ गई? तो अभी एक बार उसकी लेबलिंग कर लेते हैं. चलो बताओ, फर्स्ट क्या प्रेजेंट रहेगा? आउटर मोस्ट क्या है? दिस इज क्यूटिकल. चलो वेरी गुड. उसके बाद दिस इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस, टाइकोम्स उधर लिखती हूँ, ठीक है. ये क्या है? हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस किससे बनी है? कोलेन कायमा. वेरी गुड, कोलेन कायमा. कोलेन कायमा. चलो नेक्स्ट. हेपेडर्मिस के बाद क्या है? कॉर्टेक्स. तो दिस इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स किससे बना है? कॉर्टेक्स, गुड, परेनकाइमा. परेनकाइमा. चलो नेक्स्ट. ये क्या है? एंडोडर्मिस. दिस इज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस. क्या बोलते हैं इसको? एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ. ठीक है, दिस इज नोन एज स्टार्च शीथ. जो हमने उसमें किया था उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, मिस्टेक हो गई थी. स्टार्च शीथ. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पेरीसाइकल. पेरीसाइकल. तो दिस इज पेरीसाइकल. पेरीसाइकल. और पेरीसाइकल के अंदर ये क्या है? पैचेस किसके है? सेमील्यूनर पैचेस. सेमील्यूनर पैचेस किसके है? सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. चलो वेरी गुड. उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? मेडुलरी रेज. मेड्यूलरी रेज. जो कैसे होते हैं मेडुलरी रेज? मेरिस्टेमेटिक इन नेचर. यहाँ पे लिख लेते फिर इजी रहता है. मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक इन नेचर. चलो उसके बाद नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? ये वस्क्यूलर बंडल. तो दीज आर वस्क्यूलर बंडल. वस्क्यूलर बंडल. और कैसे अरेंजमेंट है वस्क्यूलर बंडल की? एंडार्च. एक मिनट. एंडार्च. और कैसे? लैटरल है, रेडियल है, ठीक है. तो एंडार्च, एंडार्च अरेंजमेंट. और दूसरी कौन सी है? ओपन, ओपन कोलैटरल कोजॉइंट. ओपन कोलैटरल कोजॉइंट, ठीक है. उसके बाद सेंटर में क्या प्रेजेंट है फिर?
सेंटर के अंदर प्रेजेंट है आपका पित्त, तो दिस इज पित्त, पित्त। और ये जो वस्कुलर बंडल्स है, ये वस्कुलर बंडल क्या बताया कैसे अरेंज होते हैं? वस्कुलर बंडल्स रिंग के फॉर्म में, तो इट इज यूनिक कैरेक्टर। तो वस्कुलर बंडल्स अरेंजमेंट कैसी है? रिंग, रिंग अरेंजमेंट, नहीं, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल। इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ, यूनिक कैरेक्टर ऑफ, किसका यूनिक कैरेक्टर है ये? डाइकॉट स्टेम। आया समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपको डिस्टिंग्विशिंग सारे स्ट्रक मतलब रीजन्स दिख रहे हैं, पेरिसाइकल दिख रहा है, कॉर्टेक्स दिख रहा है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल दिख रहा है, पित्त दिख रहा है। इस तरीके की अरेंजमेंट मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती है। मोनोकॉट स्टेम में बस आपको क्या दिखेंगे? वस्कुलर बंडल्स दिखेंगे। इस तरीके से जो डिस्टिंग्विशिंग रीजन है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, ये रीजन नहीं दिखेगा, वहाँ पे एंडोडर्मिस नहीं होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे? आपकी एंडोडर्मिस। तो ये ध्यान में रखना है, ये एंडोडर्मिस। मोनोकॉट स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस नहीं है। तो यहाँ पे ये एकदम क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन क्यू बोला हमने, यहाँ पे ओपन क्यू है। ये व्हाट इज ओपन क्यू है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैम्बियम, कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ओपन। और ओपन है तो यहाँ पे क्या होंगी? फिर सेकेंडरी ग्रोथ होंगी। तो कैम्बियम के वजह से यहाँ पे क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अभी देखो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ पे हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ एक कहाँ पे होंगी? इस रीजन में। ठीक, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? स्टेली रीजन। क्योंकि एंडोडर्मिस, देखो द सेल, सेल किसके अंदर के? इनसाइड टू द एंडोडर्मिस, यहाँ से लेके इधर के जितने भी पूरे सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेली। द सेल इनर साइड टू द एंडोडर्मिस, द सेल और रीजन इनर साइड टू द एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टेली, इज नोन एज स्टेली। तो एक जो ग्रोथ होंगी सेकेंडरी ग्रोथ, वो किस में हो रही है? स्टेली। स्टेली में कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैम्बियम रूम। स्टेली के अंदर, स्टेली मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? कैम्बियम रिंग। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होंगी वो किसकी वजह से होंगी? इधर एक होती है कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर एक पैरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम होता है, बताया ना, एक वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स के अंदर। तो वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये इस तरीके से, दिस इज कॉर्क कैम्बियम। ये कब होगा? जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है। तो पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, मैंने बताया था, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, याद आ रहा है क्या? तो डिफ्रेंशिएशन में क्या बताया था? क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक से क्या बनना? परमानेंट बनना। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक से क्या बनना? परमानेंट बनना। तो वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, स्पेशलाइज हो रहा है। फिर एक बार परमानेंट बन गया तो वापस क्या बनना है? मेरिस्टेमेटिक बनना है। तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा? खुद को डी डिफ्रेंशिएट, मतलब खुद को अनडिफ्रेंशिएट होना है। तो यहाँ पे जो ये पैरेन्काइमाटस है, कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा, ये खुद क्या है? परमानेंट। लेकिन वो अपना मेरिस्टेमेटिक पोटेंशियल क्या करता है? रिगेन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो वो है कॉर्क कैम्बियम। आया समझ में? तो ये हम सेकेंडरी ग्रोथ में देखेंगे। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, मेरिस्टेमेटिक से बनता है पहले परमानेंट, लेकिन पहले जो बनेगा तो वो रहेगा प्राइमरी। प्राइमरी से बनेगा वो खुद मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, और उससे बनेगा सेकेंडरी परमानेंट। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट से पहले सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेगा सेकेंडरी परमानेंट। परमानेंट बनते किससे? मेरिस्टेम से। तो प्राइमरी से प्राइमरी, सेकेंडरी से सेकेंडरी। ठीक, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पे रहेगा कॉर्क कैम्बियम और यहाँ पे कैम्बियम रिंग। और ये जो मेडुलरी रेज होते हैं, ये मेडुलरी, कहाँ पे गया मेडुलरी रेज?
ये मेडुलरी, तो मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, ये भी मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं, ये कंटिन्यूअस क्या होंगे, यहाँ पे ग्रो होंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे एक कंप्लीट रिंग बन जाती है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये जो कैम्बियम रिंग है, दिस कैम्बियम रिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। तो देखो यहाँ पे ये निकाल देते हैं पहले, तो सबसे पहले हम कैम्बियम मतलब क्या है, व्हाट इज कैम्बियम, इंट्राफेसिक्यूलर, ये जो कैम्बियम रिंग है ये क्या है, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, और ये इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम क्या होता है आपका, इंट्रा है, वस्कुलर बंडल के अंदर का है, तो ये होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनेगा, मेडुलरी रेस से, मेडुलरी रेस से क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, और वो कौन सा रहेगा, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, अंदर है तो इंट्रा, और इन दोनों के बीच में अभी बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर, तो बाद में बन रहा है, तो वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। एंड कैम्बियम रिंग मतलब इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, क्या है ये, प्राइमरी मेरिस्टेम, लिखा था आपने जब मैंने वो एग्जाम्पल हमने पीपीटी देखी थी ना, उस टाइम पे मैंने लिख के दिया था इंट्रा एंड इंटर, तो इंट्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो वो मेडुलरी रेस से बनेगा, मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, और इसके वजह से क्या होती है फिर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बनेगा, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम बनेगा, बरोबर। इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा मतलब विद इन द वस्कुलर बंडल, इंटर मतलब बिटवीन द वस्कुलर बंडल, इंट्रा मतलब विद इन द वस्कुलर बंडल, और इंटर मतलब दो वस्कुलर बंडल के बीच में का, वो बाद में बनेगा, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ करनी पड़ेगी तब मेडुलरी रेस मेरिस्टेमेटिक पोटेंशियल रिटेन करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, इंटर बनेगा, अदरवाइज इंटर है क्या वहाँ पे, नहीं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंट्रा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होंगी तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आया, अरेंजमेंट समझ में आई, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्या, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है मोनोकॉट स्टेम, वो भी सेम ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है उसमें, क्या रहेगा, सबसे पहले आउटर मोस्ट बताओ, आउटर मोस्ट क्या रहेगा, एपिडर्मिस, ये क्या है उसके, अगेन ट्राइकोम्स, ये है एपिडर्मिस, ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, क्यूटिकल थिक, क्यूटिकल, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, लेकिन यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होती है, ये हाइपोडर्मिस होती है स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर, कैसे होंगी, स्क्लेरेनकाइमा से बनेंगी, वहाँ पे कैसे थी, कोलेनकाइमा, ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद क्या रहेगा बीच में, कॉर्टेक्स रीजन, तो ये क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर क्या रहेंगे, पेरेन्काइमेटस टिश्यू, तो ये कॉर्टेक्स है। अभी देखो यहाँ पे जो ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब पूरे अंदर स्प्रेड हो चुके हैं, तो सपोज दिस इज स्टेम, ये हमारा स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या है, ये पिथ, ठीक। अभी ये जो वस्कुलर बंडल होते हैं, ये वस्कुलर बंडल देखो किस तरीके से अरेंज होंगे, अरेंजमेंट कैसे रहेंगे वस्कुलर बंडल की, एक्सार्च या एंडार्च, एंडार्च, और साथ में ही रहेंगे, किसके साथ में रहेंगे, कोणाच्या सोबत, फ्लोयम, झायलम एंड फ्लोयम, बरोबर ना, हे पिथ, तर कहीं तो भी ऐसे ही पड़े हैं, इस तरीके से पड़े हैं, ठीक। तो ये क्या है आपके वस्कुलर बंडल, अभी इनके बीच में कोई क्या नहीं है, कैम्बियम रिंग नहीं है, और एंडार्च है, एंडार्च है तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, अंदर, और ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्लोयम, दिस इज फ्लोयम, 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 फ्लोयम एंड फ्लोयम, ठीक। उनके बीच में कोई कैम्बियम रिंग नहीं है, और ये किससे सराउंड होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस, बंडल शीथ, ये जो भी वस्कुलर बंडल है, ये वस्कुलर बंडल को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और ये प्रोटेक्शन किसका है, बंडल शीथ, स्क्लेरेनकाइमा, इस तरीके से स्कैटर्ड,
तो सेंटर में बड़े बड़े होंगे, देखो डायग्राम, और पेरीफेरी में छोटे छोटे होंगे, है क्या? पेरीफेरी में क्या होते हैं? छोटे छोटे होंगे, और सेंटर में क्या रहेंगे? बड़े वस्कुलर बंडल्स। तो ये अरेंजमेंट और पहले स्टेम के अरेंजमेंट में डिफरेंस दिख रहा है। डाइकोट स्टेम के अंदर आपको क्लियर कट रीजन दिख रहे हैं, कॉर्टेक्स रीजन, पेरीसाइकल रीजन, और यहाँ पे कोई क्लियर कट नहीं दिख रहा है। पित्त भी समझ में नहीं आ रही पित्त कहाँ पे है, ठीक? तो यदि स्कैटर्ड है, पूरे वस्कुलर बंडल क्या है? स्कैटर्ड, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा? मोनोकॉट स्टेम का, ठीक? तो अभी देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है ये? दिस इज क्यूटिकल। नेक्स्ट क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस। किससे बनती है हाइपोडर्मिस? हाइपोडर्मिस किससे बनेगी? स्क्लेरेनकाइमा। यूनिक कैरेक्टर ध्यान में रखना, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिस इज कॉर्टेक्स। ये क्या है आपका? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद ये क्या है आपके? बंडल शीथ, बंडल शीथ। और देखो ये बंडल शीथ भी किससे बनती है? स्क्लेरेनकाइमा से बनती है। बंडल शीथ मतलब स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और ये बंडल शीथ स्क्लेरेनकाइमा किसकी है? ये बंडल शीथ, बंडल शीथ ऑफ वस्क्यूलर बंडल, वस्क्यूलर बंडल, ठीक। अरेंजमेंट कैसी है वस्क्यूलर बंडल की? वस्क्यूलर बंडल की अरेंजमेंट बताओ, ओपन है कि क्लोज है? क्लोज। बीच में कैम्बियम रिंग है क्या? नहीं। तो दिस इज क्लोज, देन कोलैटरल एंड कॉन्जॉइंट, बरोबर, ठीक है। तो क्लोज, कोलैटरल एंड कोजॉइंट, इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। वहां पे क्या था? ओपन। क्लोज है तो सेकेंडरी ग्रोथ होंगी यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। तो क्लोज है। उसके बाद ये कैसे है? स्कैटर्ड, स्कैटर्ड थ्रू आउट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर पूरे कॉर्टेक्स स्कैटर्ड हो चुके हैं, स्कैटर्ड फैले हुए हैं, ठीक। और उसके बाद और इसमें क्या बोल सकते हैं? पेरीफेरी में कैसे रहेंगे? स्मॉल। सेंटर में कैसे रहेंगे? लार्ज। बस खत्म कहानी। तो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा, वहाँ पे हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, वहाँ पे वस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में, यहाँ पे कैसे अरेंज है? स्कैटर्ड। स्कैटर्ड है तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन किसका है? बंडल शीथ। एंड मेड अप ऑफ किससे बनती है वो बंडल शीथ? स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे स्कैटर्ड थ्रू आउट, क्लोज है, क्लोज है तो इसलिए नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोएम, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, देन फ्लोएम परेनकाइमा, फ्लोएम जाइलम। यहाँ पे फ्लोएम परेनकाइमा क्या होता है? टोटली एब्सेंट। यहाँ पे नो सेकेंडरी ग्रोथ एंड नो फ्लोएम, फ्लोएम परेनकाइमा। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम परेनकाइमा? स्टोरेज ऑफ व्हाट? स्टोरेज नहीं, रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। तो रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज को कौन स्टोर करके रखता है? फ्लोएम परेनकाइमा। तो यहाँ पे ये फ्लोएम परेनकाइमा नहीं है, तो इस मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये स्टोरेज रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो बस ये यूनिक कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है, और उसके डायग्राम को अच्छे से देख लो, आँख फाड़ के भर लो उसको, ठीक है, अपने आंखों में। क्योंकि एक बार वो, क्योंकि बाद में वो डायग्राम समझ में नहीं आते, क्योंकि जब साथ में डायग्राम्स आएंगी स्टेम की, रूट की और लीव्स की, तो कंफ्यूजन होगा। तो रूट्स में हमें किस पे फोकस करना है? फ्लावर, अंदर वाला फ्लावर। और स्टेम में कैसे देखोगे? रिंग फॉर्मेशन, यदि है तो डाइकोट स्टेम, और छोटे छोटे पैचेस है तो मोनोकॉट स्टेम, ठीक। तो दिस इज मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। आया समझ में? तो ये इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट और ये भी इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है हमने, घर पे जाके इसको एक बार खुद से पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन, ठीक। मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा।